नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप देवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में जाना था और आज हम स्वर संधि के उदाहरण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। स्वर संधि में पहली जो संधि का भेद था वह था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के जो उदाहरण हैं, इसमें पहला उदाहरण है परम धन अर्थ, जिसका अर्थ होता है परमार्थ। परम धन अर्थ इन शब्दों से मिलकर के बनता है परमार्थ। दूसरा है रत्न प्लस आकर, तो रत्न में अ की मात्रा है और आकर में आ है, तो अ और आ ये दोनों मिलकर के आ बन जाता है, रत्नाकर शब्द बन जाता है। तीसरा जो है शब्द प्लस अर्थ बराबर शब्दार्थ हो जाता है, तो इस शब्दार्थ में भी शब्द में अ और अर्थ का अ ये दोनों ही अ मिलकर के आ हो जाते हैं। अगला उदाहरण है कुश प्लस आसन बराबर कुशासन। इसी प्रकार से अगला इसके बाद में उदाहरण है रेखा प्लस अंश बराबर रेखांश हो जाता है। विद्या प्लस आरंभ बराबर विद्यारंभ हो जाता है। महा प्लस आशय बराबर महाशय। वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। इन सभी शब्दों में प्लस से पहले अ या आ की मात्रा है और प्लस के बाद में भी अ या आ की मात्रा है। जब ये अ या आ और प्लस के बाद वाला अ या आ दोनों ही मिलते हैं तो आ हो जाता है। इसके बाद में इसका दूसरा उदाहरण है ई या बड़ी ई और प्लस के बाद में भी ई या बड़ी ई हो तो वो बड़ी ई बन जाती है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। गिरी धन इंद्र बराबर गिरिंद्र हो जाता है। गिरी में ई की मात्रा छोटी थी और इंद्र में भी ई की मात्रा छोटी है। जब ये दोनों ही ई की मात्रा जुड़ती है तो बड़ी ई बन जाती है। इसके बाद अगला है अभि धन इष्ट बराबर अभिष्ट हो जाता है। अभि में ई की मात्रा छोटी, इष्ट में भी ई की मात्रा छोटी। जब ये दोनों ही मात्राएं छोटी मिल जाती है तो उसके बाद उसका क्या बन जाता है, बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कवि धन ईश्वर, जिसका कविश्वर ये ई की मात्रा बड़ी बन गई। कपि धन ईश बराबर कपिश, ये भी ई की मात्रा बड़ी बन जाती है। सती, सती में ई की मात्रा बड़ी है और ईश में ई की मात्रा बड़ी है। जब ये दोनों ही मिलती है तो सतीश ई की मात्रा बड़ी हो जाती है। यानी कि प्लस से पहले भले ही छोटी ई हो या बड़ी ई हो और प्लस के बाद में भी चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब ये दोनों ही मिलती है तो ई की मात्रा बड़ी हो जाती है। ये इसका स्वर संधि का दूसरा नियम है, सॉरी दीर्घ संधि का नियम है। इसी में अगला उदाहरण है मही प्लस इंद्र। मही में ई की मात्रा बड़ी है, इंद्र में ई की मात्रा छोटी है। जब ये दोनों ही मिलती है तो महींद्र ई की मात्रा बड़ी बन जाती है। इसी प्रकार से देवी धन इच्छा, देवी में ई की मात्रा बड़ी है और इच्छा में ई की मात्रा छोटी है। जब ये दोनों ही मिलती है तो ई की मात्रा बड़ी हो जाती है। यानी कि सीधा सीधा दीर्घ संधि का फॉर्मूला यह है कि इसमें पहला नियम यह है कि प्लस से पहले यदि आ या आ हो और प्लस के बाद में भी यदि अ या आ हो तो ये दोनों ही मिलने के बाद आ बन जाता है। दूसरा नियम है कि प्लस से पहले यदि ई या बड़ी ई हो और प्लस के बाद में भी यदि ई या बड़ी ई हो तो ये दोनों ही जब मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाती है। अगला है स्वर संधि का तीसरा नियम है कि यदि प्लस से पहले उ या बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद में भी यदि उ या बड़ा ऊ हो तो ये दोनों ही मिलने पर बड़ा ऊ बन जाता है। यानी कि जब मिलता है तब एक तो आ हो जाता है, एक में बड़ी ई हो जाती है और तीसरे में बड़ा ऊ हो जाता है। ये इसका सीधा सीधा नियम है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो भानु, भानु में ऊ की मात्रा छोटी है और उदय में भी ऊ की मात्रा छोटी है। जब ये दोनों ही छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो ये बड़ा ऊ बन जाता है। भानु धन उदय बराबर भानुदय बन गया। इसी प्रकार से हम आगे अगला उदाहरण देखते हैं विदु प्लस उदय। विदु में भी ऊ की मात्रा छोटी है और उदय में भी ऊ की मात्रा छोटी है। जब ये दोनों ही ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बन जाता है विदुदय। ये शब्द शक्ति में भी शब्द आ सकते हैं कि विदुदय शब्द है, भानुदय शब्द है, इनमें ऊ की मात्रा छोटी दे करके शब्द शक्ति में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनमें हमें ध्यान रखना है, इन दोनों ही शब्दों में ऊ की मात्रा बड़ी आती है। इसका अगला उदाहरण है सिंधु धन उर्मी बराबर सिंदूरमी। ये सिंदूरमी शब्द है, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी हो गई। ये ऊ छोटा था और ये ऊ बड़ा था, दोनों ही मिलने के बाद में बड़ा ऊ बन गया। इसी प्रकार से लघु उर्मी, इसमें भी ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन गया।
भूधर्म, इसमें भी भू ऊ बड़ा हो गया। भुर्जित, इसमें भी ऊ बड़ा हो गया। वधूत्सव, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी थी और उत्सव में ऊ की मात्रा छोटी थी। जब ये दोनों ही मिलते हैं तो वधूत्सव संधि में ऊ की मात्रा बड़ी होती है। इसी प्रकार से भू, भू में ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी होती है, उद्धार में ऊ की मात्रा छोटी होती है। जब ये दोनों ही शब्द मिलते हैं तो भूद्धार, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से अगला जो उदाहरण है वो है री वाला। ये री वाला हिंदी में प्रचलित नहीं है, ये संस्कृत में ज़्यादा प्रचलन में है। री यानी कि ये जो री है छोटी और री, ये दोनों ही मिलती है तब बड़ी री बन जाती है। ये संस्कृत में प्रचलन है, अपने हिंदी में नहीं है इसका कोई प्रचलन। मातृ धन ऋण, ये संस्कृत का उदाहरण है। मातृ प्लस ऋण बराबर मातृण बनता है। हिंदी में हम सीधे ढंग से इसको मातृण ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अगला है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के भी 3 नियम हैं छोटे छोटे। इन नियमों को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। इन्हें हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। अब आज इनके उदाहरण देखते हैं। अ प्लस आ जब मिलते हैं, सॉरी, अ या आ प्लस से पहले हो और प्लस के बाद में यदि ई या बड़ी ई है तो असमान स्वरों का जब योग होता है तो ए बन जाता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। जैसे कि उदाहरण के लिए देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से सूर प्लस ईश बराबर सुरेश शब्द बन जाता है। तो देव में अ की मात्रा है, इंद्र में ई की मात्रा है। तो हमने यह देखा है कि प्लस से पहले चाहे अ या आ हो और प्लस के बाद में ई या बड़ी ई हो तो ये दोनों ही मिलते हैं तो ए की मात्रा बन जाती है। इसी कारण से यहाँ पर देव और इंद्र के मिलने पर देवेंद्र शब्द बना है। इसी प्रकार से सूर में अ की मात्रा है और ईश में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो जब ये अ और बड़ा ई मिलते हैं तो दोनों ही ए बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सुरेश शब्द बना है, सुरेश में ए की मात्रा लगी है। अगला है महा प्लस इंद्र आ प्लस ई बराबर ए बन गया, महेंद्र शब्द बन गया। रमा प्लस ईश, ये महत्वपूर्ण है। इसका कई कई परीक्षाओं में राम प्लस ईश दिया हुआ होता है जो कि बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर रमा प्लस ईश शब्द मिलते हैं तब रमेश शब्द बनता है, क्योंकि रमा में आ की मात्रा है और ईश में ई की मात्रा है। तो हमने यह देखा था आ और बड़ा ई जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी प्रकार इसके बाद में इसका अगला उदाहरण है ख, जिसमें प्लस से पहले यदि अ या आ हो और प्लस के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो ओ बन जाता है। चंद्र धन उदय, तो चंद्र में अ की मात्रा है, ये अ स्वर छुपा हुआ है और उदय में ऊ छुपा हुआ है। तो अ और ऊ इन दोनों के मिलने पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो यहाँ चंद्रोदय शब्द बन गया। इसी प्रकार से समुद्र धन उर्मी, समुद्र में द्र में अंत में र आता है और र में अ की मात्रा है, प्लस के बाद में ऊ आया है। तो अ और ऊ जब दोनों ही मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ओ। तो ये समुद्रोर्मी शब्द बन गया। उर्मी जो शब्द है उसमें हमेशा ऊ की मात्रा बड़ी होती है, उदय में ऊ की मात्रा छोटी होती है। हम एक और ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ एक ऐसे शब्द होंगे जिनमें हमेशा ई की मात्रा ऊ की मात्रा किस प्रकार की रहती है, किन शब्दों में ऊ की मात्रा बड़ी रहती है, किन शब्दों में मात्रा हमेशा छोटी रहती है। इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट वीडियो ले आएंगे। अगला उदाहरण है, हाँ, गुण संधि का तीसरा जो नियम है वह नियम यह है कि प्लस से पहले यदि अ या आ हो और प्लस के बाद में यदि री आ जाए तो उसका री का क्या बन जाता है, अर बन जाता है। उदाहरण के लिए सप्त धन ऋषि, तो सप्त में अ की मात्रा है और ऋषि में ऋषि वाला री है। तो जब ये अ और री बनते हैं, मिलते हैं तो सप्तर्षि शब्द बनता है। यहाँ पर अर शब्द आ जाता है, अर बीच में आ जाता है, सप्तर्षि बन जाता है। इसी प्रकार से महर्षि, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो महा, महा में आ की मात्रा है, महा इसमें आ की मात्रा है और ऋषि में ये री आ गया है। तो जब आ और री आपस में मिलते हैं तो इसकी संधि बनने पर ये अ र शब्द बनता है, र अलंत वाला होता है, यानी कि आधा र होता है। तो ये शब्द बन गया महर्षि। महर्षि, यह गुण संधि का तीसरा नियम था दोस्तों।
अब इसके बाद में हम देखते हैं गुण संधि के कुछ एक अपवाद, जो गुण संधि के नियमों से युक्त होते हैं लेकिन उनमें गुण संधि के पूरे नियम नहीं लगते, उन्हें अपवाद कहा जाता है। जिसमें स्व प्लस ईर बराबर स्वेर शब्द बना है, जबकि गुण संधि में इसमें एक ही मात्रा एक ही लगती, यहाँ पर दो मात्राएं लगी हुई है, इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से अक्ष धन उहिनी, तो अ और उ के मिलने पर स्वर संधि में ओ बनता है, न कि औ बनता है। औ तो वृद्धि संधि में बनता है, लेकिन यहाँ पर अ और उ के मिलने पर औ शब्द बना है, इसलिए ये अपवाद की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से प्र धन उड़, तो अ और उ के मिलने पर यहाँ भी औ बना है। सुख प्लस रीत, तो अ और री के मिलने पर अभी हमने देखा था यहाँ पर अर शब्द बन जाता है, जबकि यहाँ पर अर नहीं बन के आर शब्द बना है, इसलिए यह शब्द भी अपवाद की श्रेणी में आता है। अब हम एक बात और महत्वपूर्ण अंत में जान लेते हैं, और वह यह है कि अपवाद जो होते हैं वो हमेशा संधि विच्छेद के बाद में देखे जाते हैं, जुड़ी हुई संधि में नहीं देखे जाते। यह बात नोट करने लायक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम वृद्धि संधि के उदाहरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।